बलौदाबाजार के बारन वापारा क्षेत्र के हरदी गांव में हाथी के हमले से 67 वर्षीय ग्रामीण कनकुराम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हाथी शाम के वक्त गांव में घुस आया और खेत में काम कर रहे ग्रामीणों को कुचल दिया। घटना के बाद गांव में मातम और भय दोनों का माहौल है। लोग हाथी के डर से घरों से निकलने में हिचक रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हाथी की मौजूदगी की जानकारी पहले से थी, लेकिन न तो मुनादी की गई और न ही कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा। जब भी एक आठ हाथी पहुँच जाए ना, हमला होट कहले कोटवार भला बोल दी, वो चिल्लई नहीं तो साझे और कर्मचारी यहाँ आके ना कोई निर्घानी नहीं करे। घटना घटे पहली वन विभाग आलवान आ रही से यहाँ नहीं आए साहब, मुनादी करवाए है। बुनियादी कोटवारे भल 2 घंटे के बाद आए। अच्छा, घटना घटे के बाद घटे के बाद। अच्छा, तो अभी का कुछ मुआवजा राशि विभाग के द्वारा मुआवजा राजी तो कुछ नहीं पता है। अभी हम अलग है, अभी नहीं बोली विधायक साहब है, और सामने पुलिस कोई है, रेंजर साहब है, 6 लाख मिल सकते कि के। का नाम है तो मैं राम सेन। ठीक है। राम सचिव। यहाँ दुखद की घटना है कि मेरे ग्राम हरदी में सप्ताह भर हो गए यहाँ हाथी विचरण कर रही है, जहाँ वन विभाग की टीम, जहाँ हाथी दल मित्र भी बनाए हैं, कोई सूचना यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है। क्योंकि विगत परसों रात को लगभग 1 एकड़ खेत को पूरा नुकसान पहुँचा दिया गया। बताइए, वहाँ पे एक भी कर्मचारी नहीं थी। हमारी नुकसान आए दिन होती रहती है और 100 रुपये ना जो क्रेडा विभाग जो एक पट्टा में एक दिया जाता है, पूरा नुकसान कर गया। उसका भरपाई कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या पता, और कौन दिलाएगा। और फिर आज बीती रात को 4 बजे शाम को ये घटना हो गई हाथी कि हमारे प्रमुख सियान कनकुराम ठाकुर की मृत्यु हो गई। अपने खेत खलिहान में थे, अचानक हाथी द्वारा हमला की गई, जब मौके पर ही मौत हो गई। ये बहुत बड़ी दुखद की बात है, जहां वन विभाग की टीम 2 घंटे पश्चात पहुंची वहां पे मौके पर। वो भी हमने फ़ोन किया तब। तो बताइए, इस घटना की कौन जिम्मेदार है। ये बहुत बड़ी दुखद की घटना है कि हमारे फसल और जनजीवन की बहुत हानि है, और आए दिन हमारे घटना का चिंता बना रहता है। क्या मांग है आपकी सरकार से? सरकार से यही मांग है कि हमने मांग रखी भी थी हमने, और यहाँ पे वन विभाग ने मना भी कर दी कि हमारे घेराव के लिए हमें चाहिए, चाहे कुछ भी करके तार फेंसिंग चाहे या जाली की जो भी है, हमें घेराव के लिए खेत खलिहान के लिए चाहिए, और साथ ही में हमें जीवन के लिए और जो हाथी मित्र दल है उनको अलर्ट करें ताकि सुरक्षा रहे हमारा जीवन। यही है। क्या नाम है आपका? जिग्नेश कुमार ध्रुव, ग्राम हरदी सचिव। ग्रामीणों का आरोप है कि घायल व्यक्ति कुछ घंटे तक जीवित था, मगर सूचना देने के बावजूद वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। वहीं मृतक के अंतिम संस्कार में पहुंचे कसडोल के कांग्रेस विधायक संदीप साहू ने मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। साथ ही वन विभाग को जमकर लापरवाही का आरोप लगाते हुए खरी खोटी सुनाई। सर, हाँ बोलिए। चल सर, हरदी गांव में एक दुखद घटना घटी है, जहाँ पे एक किसान की हाथी कुचलने से मौत हो गई है। आप क्या मानते हैं, आज उनके दाह संस्कार में आप शामिल होने आए हैं? देखिए, बहुत ही गंभीर घटना है। पहली बार कि एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसके मौत के 4 घंटे बाद भी फॉरेस्ट विभाग का कोई भी एक कर्मचारी नहीं पहुंचता, जबकि वो जीवित था। यदि उसको सही समय में मेडिकल व्यवस्था होती, फॉरेस्ट विभाग अलर्ट रहता, तो आज उसका जान बच जाता और उसके परिवार जो आज अपने पिता को खोया, कोई पति को खोया, तो वो ये हादसा उसके साथ नहीं होता। पहली बात। दूसरी बात ये है कि 7 दिनों से हाथी इस क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं और 7 दिनों से गांव वालों ने सूचना दिया हुआ है, और इसकी जानकारी फॉरेस्ट विभाग को भी है। एक हाथी मित्र एक दल बना हुआ है, उनको जानकारी है। वो मॉनिटरिंग ठीक से कर नहीं रहे। उनकी लापरवाही के कारण आज एक परिवार का सदस्य उनसे बिछड़ गया, और इसकी पूरी लापरवाही फॉरेस्ट विभाग की। फॉरेस्ट विभाग सिर्फ और सिर्फ ऐसे सड़क निर्माण करना जो 1 साल में बह जाना, जिसमें भ्रष्टाचार करके पैसा कमाना, सिर्फ जंगलों में अवैध कटाई, कैसे पैसा कमाना है। फॉरेस्ट विभाग सिर्फ पैसा कमाने के लिए और भ्रष्टाचार करने के ही सोच से बाहर नहीं आ पा रहा है। और जो वन आश्रित गांव है, ना तो उनको सुरक्षा दे पा रहा है, ना उनका सुरक्षा कर पा रहा है। एक व्यक्ति 4 घंटे तक तड़प रहा है, उसको ना तो आप मेडिकल व्यवस्था दे पा रहे हैं। और अभी भी
विभाग के लोग ये झूठ बोल रहे हैं कि हमने मुनादी कराया। गांव के सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं, गांव में कोई मुनादी नहीं हुई। उनका कहना है कि उनको जाने से रोका गया, कोई रोकने वाला व्यक्ति नहीं था। बैरियर में रोका गया, कोई रोकने वाला व्यक्ति नहीं था। वन आश्रित गांव है, वनवासी लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं। अपना कैसे कर्जा बोड़ी करके ये खेती बाड़ी कर रहे हैं, उन खेती को तबाह कर रहा है। एक हफ्ते से यहाँ पे हाथी का दल है, वो तबाह कर रहा है। उनके मुआवजा के लिए, उनके सुरक्षा के लिए फॉरेस्ट विभाग क्या किया? और आज एक व्यक्ति का जान गया है। यदि आज इस फॉरेस्ट जो गांव है, ये वन आश्रित गांव है, यहाँ पे यहाँ पे विभाग यदि आज उनके खिलाफ लोग चले जाएं तो कल इनको लकड़ी के केस में डाल देंगे। कोई जानवर यदि किसी प्राकृतिक आपदा से भी उसकी मौत हुई है तो ये इनके ऊपर केस बना देंगे दबाव बनाने के लिए। ये काम विभाग करता है। आज यदि यहाँ पे इस कोई जानवर घटना हो जाए तो ये पूरे गांव को उठा के ले जाएंगे। ये नहीं पूछेंगे कि घटना कैसे हो, इनको पीटेंगे, मारेंगे, थानों में ले जाएंगे, किस परिस्थिति में, किस स्थिति में। ये पूरा एक जानवर के घटना होने से पूरे गांव को प्रताड़ित करते हैं। और एक व्यक्ति कि मौत के बाद प्रशासन जाग नहीं रहा है। मतलब इंसान की मौत का कोई वैल्यू नहीं है, इंसान की मौत का कोई कीमत नहीं है। इंसान मरेगा उसके प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ भ्रष्टाचार करना, पैसा कमाना। आदि आज मैं आपको इस बीच वन विभाग के एसडीओ कृष्णानु चंद्राकर ने कहा कि विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। बैरियर पर मौजूद कर्मचारियों ने मृतक व्यक्ति को रोका भी था, लेकिन वो नहीं माना। हम गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं। कल की घटना है, कल दिनांक की, जिसमें करकूराम ठाकुर ग्राम हरदी निवासी है। इन्हें हम लोग के बैरियर जो है डीके जंक्शन, वहाँ पर इन्हें जो वहाँ के जो चौकीदार हैं नंदू ध्रुव, उनके द्वारा उनको मना भी करा गया कि आप सामने में हाथी है उस रोड में मत जाइए। और साथ ही उन्होंने अपना साइकिल भी वहाँ पे छोड़ा था। फिर भी मना करने के बावजूद वो आगे उस रोड में हाथी जहाँ पे था उसके समीप चले गए, इसीलिए ये दुर्घटना हुई है। और हमारा सभी गांवों में प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जाता है और सभी गांव हाथी की ट्रैकिंग की जाती है। और साथ ही साथ सभी गांवों में हम लोग मुनादी भी कराते हैं और प्रतिदिन मुनादी हो रही है। और सभी हर दिन का जो है रिपोर्ट जो है हम व्हाट्सएप के माध्यम से हम ग्रुप में हम साझा भी करते हैं। और लोगों के जो व्हाट्सएप ग्रुप है गाँव के, उसमें भी हम इस रिपोर्ट को साझा करते हैं। और गांव वालों से हम लोगों का हमेशा का यही मतलब अपील भी है कि जब भी वन विभाग अगर आपको हाथियों के संबंध में जानकारी दे तो उनके समीप नहीं जाए। देखिए, आज विधायक भी गांव समेत बारन वापारा क्षेत्र में हाथियों का आतंक कोई नई बात नहीं है। हाथियों के आने पर फसलें बर्बाद होती हैं, कई घर भी टूट जाते हैं। फिलहाल ग्रामीणों में भारी गुस्सा है और वे वन विभाग से ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बलौदाबाजार से पंजाब केसरी के लिए अशोक टंडन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।